शिक्षा का कबाड़ा कर दिया आपने। अब ये नई नीति आप लेके आ गए। उन हज़ारों लाखों अभ्यर्थियों को क्या होगा जो STET पास करके आए हैं? तो इसका मतलब कि आप नींद से जागते हैं, एक पॉलिसी बना देते हैं। ये सब तो अर्ली डिमेंशिया की निशानी है ना। देखिए, यूसीसी जब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बनी तब से हमारा सबसे प्राइमरी मुद्दा रहा है, लेकिन ये तय है कि यूसीसी आएगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। देखिए, हमारे साथ अजय आलोक हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 जो है संशोधित करके आ गई है। मंत्रिपरिषद का कल बैठक हुआ था, उसमें शिक्षकों के लिए जो बिहार के जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, वो जो शिक्षक बनेंगे, उनके अलावा और अन्य राज्य से शिक्षक बिहार आएंगे। इसको लेकर के पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि और राज्य से शिक्षक आएंगे नहीं आएंगे ये मसला ही नहीं है। यहाँ मसला है कि 18 वर्षों से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है और 18 वर्षों के बाद उसकी नींद खुली। क्या बाहर से भी शिक्षक को आने की अनुमति देंगे? ये काम पहले क्यों नहीं किया था? ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई आपने? जब आप सत्ता में आए तो सबसे पहले आपने शिक्षक भर्ती जब किया तो आपने पंचायतों को अधिकार दे दिया कि पंचायत शिक्षक की भर्ती करेगा, प्राथमिक शिक्षक की। उसमें घोटाला हुआ। शिक्षा का कबाड़ा कर दिया आपने। अब ये नई नीति आप लेके आ गए। उन हज़ारों लाखों अभ्यर्थियों को क्या होगा जो STET पास करके आए हैं? तो इसका मतलब कि आप नींद से जागते हैं, एक पॉलिसी बना देते हैं। ये सब तो अर्ली डिमेंशिया की निशानी है ना। पॉलिसी आप ये बनाते हैं और उस पर से आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की सीटें खाली रह जाती थी, बिहारी छात्रों में वो योग्यता नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो आप ये पॉलिसी बनाते कि जितनी सीटें खाली रह जाएंगी उनको बाहर से ला के भरेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता बिहार के लोगों को देंगे, वो भी नहीं। तो ऐसे शासन थोड़ी ना चलता है। डोमिसाइल नीति जो है वो हटा देने के बाद छात्र परेशान तो हैं ही, इसके साथ जो आप विपक्ष में हैं, क्या ये मुद्दा जो है बिहार भाजपा सदन में उठाएगी? क्योंकि आने वाले दिनों में वो चर्चा का विषय होगा और सदन भी चलेगी। देखिए, ऐसा है कि भाजपा सिर्फ बिहार में नहीं है, भाजपा पूरे देश में है। डोमिसाइल नीति का एक हद तक समर्थन हम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरिट और टैलेंट पूरे देश के लिए होता है और देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके अपनी सेवा दे सकता है। बाहर से आने पे हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध मुख्य तौर पे है कि ये पॉलिसी 18 साल के बाद आप ला रहे हैं और इस पॉलिसी को आपने संशोधन नहीं किया है। बिहार के लोगों को प्राथमिकता देते हुए देश के अन्य लोगों को भी समाहित करना चाहिए था। हम लेकिन सुझाव लेंगे तब ना। यहाँ पे तो दिमाग में बैठा हुआ कि हम ब्रह्म हो, हमसे ज़्यादा किसी को कुछ आता ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी पर खुलकर कल बात किए हैं, कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, यूसीसी जब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बनी तब से हमारा सबसे प्राइमरी मुद्दा रहा है और अब इसका प्रारूप आएगा और प्रारूप को पार्लियामेंट में चर्चा करके राज्यों के हिसाब से विस्तार से इसको लागू किया जाएगा, लेकिन ये तय है कि यूसीसी आएगा। राजद, जदयू इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको आदिवासियों को भी देखना होगा, उनके जो कल्चर हैं उनको भी देखना होगा। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे कल्चर हैं, तो एक देश एक कानून कैसे संभव हो पाएगा? ऐसा है कि इन लोग को पता ही नहीं कि यूसीसी है क्या। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें पहनावे पे, इसमें ना हिंदू को मना होगा कि तुम मंदिर मत जाओ, ना मुस्लिम को मना होगा कि मस्जिद मत जाओ, और ना सिख को मना होगा कि गुरुद्वारा मत जाओ। इसमें वो कानून बराबर होंगे जो भारतीय संविधान की परिधि में आते हैं। संविधान भी कहता है कि यूसीसी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट डंडे मार मार के सरकार को कह रहा है कि यूसीसी लाओ, आज से नहीं। इसीलिए, और ये लोग जितने पार्टी जिनका आपने नाम ली, राजद, जदयू, कांग्रेस, ये लोग, ये सब यूनिफॉर्म कॉमन कोड में रहते थे। इनको सिविल कोड नहीं पता है। इनका यूनिफॉर्म कॉमन कोड था, कॉमन कोड ऑफ करप्शन, कॉमन कोड ऑफ परिवारवाद, कॉमन कोड ऑफ मुस्लिम तुष्टीकरण। उसी के कारण ये बकवास कर रहे हैं। चलिए, तो जो शिक्षक नियमावली जो 2023 जो सरकार लागू की है, मंत्रिपरिषद की बैठक में जो लाया गया है, उस पर भी बातचीत हुई। साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षक नियमावली जो नियुक्ति को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के है, वो 18 साल पहले जो है सरकार को लाना चाहिए। भाजपा इसका विरोध नहीं करती है, लेकिन ये 18 साल पहले लाना चाहिए सरकार को। इसके साथ साथ यूसीसी पर भी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे भारत में जल्द ही लागू होने वाले हैं। इसको लेकर के जो भाजपा के जो विरोधी दल हैं, अगर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं तो ये गलत है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।